नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 18 मई और 18 मई की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। दोस्तों देश में लॉकडाउन 14 दिन तक और बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ छूट भी दी गई है। ठीक है, काफ़ी कुछ इस बार जो रियायत दी गई है वो राज्यों को दी गई है, जिससे देश में रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन ये सब तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। वहीं पर क्या खुला रहेगा, मतलब जैसे कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, किस हिसाब से दुकानें खुलेंगी, उन सब का अधिकार भी राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। अलग अलग राज्य इसमें अलग अलग हिसाब अपने अपने हिसाब से दुकानें खोलेंगी, लेकिन दुकानों को खोलने के लिए राहत दे दी गई है। एक बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मीटिंग करके अपने अधिकारियों के साथ आज दिशा निर्देश जारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से खुलेंगी। हालांकि बसें चलाने का भी अधिकार राज्यों को ही दे दिया कि राज्य के अंदर बसें चलाना है, किस हिसाब से चलाना है, कितनी बसें चलाना है, ये सभी कुछ अधिकार राज्यों के ऊपर दिया गया। लेकिन ये बात अच्छी है कि अब बसें चलेंगी, ट्रेन वगैरह नहीं चलेंगी। देख लेते हैं एक सूची जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप एक सूची देख पा रहे होंगे जिसमें टेबल वाइज बताया गया कहाँ कहाँ पर क्या चलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं परिवहन, हवाई यात्रा, मेट्रो कहीं पर भी नहीं चलेगी, सब में नहीं है। विशेष ट्रेन चलेंगी, आप लोग जानते हैं विशेष ट्रेन चल रही है। अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बस, ये भी चलेंगी। कंटेनमेंट जोन में नहीं चलेंगी। ठीक है, शैक्षिक संस्थान नहीं खुलेंगे कहीं पर भी। होटल, सिनेमा, मॉल, रेस्टोरेंट, जिम्स कहीं पर भी नहीं खुलेंगे, सब बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, भीड़ वाले स्थान हर जगह बंद रहेंगे। शराब, सिगरेट, पान मसाला दुकानें ये खुलेंगी। ठीक है, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी। स्पा, बार्बर शॉप ये भी खुलेंगी, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में दोस्तों कोई भी रियायत नहीं दी गई, जो आवश्यक सर्विसेज हैं सिर्फ वही वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर रहना, ये भी कहीं पर भी नहीं है। रात में आप कहीं भी नहीं निकल सकते हैं। 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र, गर्भवती महिला, 10 साल से छोटे बच्चों का बाहर जाना मना है पूरी तरीके से। ठीक है, मेडिकल क्लिनिक, ओपीडी ये सब खुलेंगी, कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी। ऑटो टैक्सी भी चलेंगी, लेकिन ऑटो टैक्सी में सिर्फ 2 ही आदमी को परमिशन दी गई है। ठीक है, एक ड्राइवर प्लस एक सवारी। ठीक है, इस हिसाब से चौपहिया वाहन में 3 लोगों को छूट दी गई है, एक ड्राइवर प्लस 2 सवारी। ठीक है, इस तरह से, लेकिन कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं है। दोपहिया वाहन में इसके लिए 1+1 ग्रीन जोन में, 1+1 ऑरेंज जोन में और रेड जोन में केवल 1, कंटेनमेंट जोन में कोई नहीं। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कॉम्प्लेक्स ये सब खुलेंगे, लेकिन कंडीशन वही है कि वहाँ पर भीड़ नहीं रहेगी स्टेडियम में जैसे। ठीक है, पब्लिक नहीं रहेगी, सिर्फ इस खिलाड़ियों के लिए अनुमति होगी वहाँ पर। ज़िले और अंतर जिला बसें ये भी चलेंगी, ज़िले के अंदर भी बसें चलेंगी और ज़िले से बाहर भी चलेंगी, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। ठीक है, शहरी उद्योग सब खुले रहेंगे। शहर में SITU निर्माण ये भी खुला रहेगा। एकल दुकानें भी खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं है। ई-कॉमर्स की ज़रूरी वस्तुएं हर जगह सुविधा शुरू रहेगी इसकी। ठीक है, गैर जरूरी वस्तुएं ये भी खुल गया है। अभी तक गैर जरूरी वस्तुएं नहीं खुला था रेड जोन में, लेकिन अब खोल दिया गया है। ठीक है, इसके साथ घरेलू सहायक, जिनके घर में बाई लगी हैं खाना बनाने के लिए, इस तरीके से जो लगे होते हैं, वो सब उनको भी छूट दे दी गई। कृषि गतिविधियां पहले से चल रही थी। बैंक और फाइनेंस ये भी सब खुल गए हैं। कोरियर, पोस्टल ये भी सभी सर्विसेज खोल दी गई। वस्तु परिवहन, गुड्स कैरियर ये सभी खोल दिया गया है। निजी और सरकारी कर्मचारी, कार्यालय ये भी सब अपने काम में जा सकते हैं, लेकिन रेड जोन में सिर्फ 33% को ही अनुमति है। कंटेनमेंट जोन में किसी को भी अनुमति नहीं है। कुल मिला के काफ़ी कुछ रियायत दी गई इस बार, लेकिन कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों आज से 69,000 शिक्षक भर्ती ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। दोपहर से इसके शुरू होने का अंदेशा है कि दोपहर से इनके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो किस वेबसाइट से शुरू होंगे वो देख लीजिए आप। ये ऑफिशियल वेबसाइट है upbasiceduboard.gov.in। अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्म है आपको इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेंगे। governmentjobcenter.com गूगल पर डाल दीजिए governmentjobcenter.com, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब का सेक्शन है और पहला ही लिंक दिया गया है
69,000 असिस्टेंट टीचर ज्वाइनिंग ऑनलाइन फॉर्म। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा और वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वहाँ से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और सभी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि बीटीसी 2015 बैक पेपर के जो अभ्यर्थी हैं इस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, कारण क्या है कि इनके पास जो पर्याप्त अंक पत्र हैं वो आवेदन की तिथि के समय उपलब्ध नहीं थे, इसलिए कुल मिलाकर के 1,46,000 जो अभ्यर्थी पास हैं उसमें 13,765 अभ्यर्थी अयोग्य करार कर दिए गए हैं। ठीक है, इनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। क्या है पूरी अपडेट देख लेते हैं इस वीडियो में जल्दी से। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका जो शासनादेश जारी हुआ था 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश। ठीक है, इसके बाद 22 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। ठीक है, और 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा थी। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बीटीसी 2015 के चौथे सेमेस्टर का परिणाम 11 दिसंबर को जारी किया था और तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम 17 दिसंबर को जारी किया था। ठीक है, फॉर्म में अर्हता जो तिथि थी वो थी जिस दिन आप फॉर्म भरे होंगे उस दिन आपके पास समस्त अंकपत्र प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए। तो इन्होंने फॉर्म भरा 22 दिसंबर के पहले, तो इसका मतलब फॉर्म भर दिया इन्होंने, लेकिन इनके पास कोई भी अंक पत्र या प्रमाण पत्र नहीं था क्योंकि इनका बैक पेपर का परिणाम आ गया था लेकिन उसकी मार्कशीट वगैरह नहीं आ पाई थी। इस वजह से यहाँ पर दिया गया है कि ये अभ्यर्थी अयोग्य हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास बैक पेपर के कारण प्रशिक्षण के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि चूंकि उनके चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आवेदन की तिथि के बाद घोषित हुआ है, इसलिए 3 से 6 जून तक काउंसलिंग में जिला चयन समिति उन्हें बाहर कर देगी। दूसरे योग्य अभ्यर्थियों का हक छीनने के अपराध में इन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और जब इन्होंने फॉर्म भरा था उस समय घोषणा पत्र भी इन्होंने दिया था कि भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र भराया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र प्रमाण पत्र आरक्षण विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध है। ये घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों से भरवाया गया था, लेकिन इन अभ्यर्थियों के पास एक्चुअल रूप से बैक पेपर की मार्कशीट नहीं थी। इस वजह से इन अभ्यर्थियों को 13,765 अभ्यर्थी इनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है। इसके बाद दोस्तों जो अभ्यर्थी योग्य होंगे उनकी काउंसलिंग होगी, लेकिन दोस्तों काउंसलिंग में एक बार फिर से पेंच फंसेगा। ठीक है, आवेदन आज से काउंसलिंग में फंसेगा पेंच। अब ये पेंच क्या है, कोई दोस्तों नया पेंच नहीं है। ये जो पेंच फंसा हुआ है ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से है। कमरे में छूटे दस्तावेज, लॉकडाउन में लौट रहे अभ्यर्थी। दोस्तों ऐसे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो प्रयागराज में रह रहे थे और उनको गृह जनपद भेज दिया गया। ऐसे में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोई भी कागजात अपने साथ नहीं ले गए हैं, सभी कागजात उनके कमरे में रखे हैं। ऐसे में 3 जून से जब 6 जून के बीच काउंसलिंग होगी, इनके बाद दस्तावेज नहीं होंगे और दस्तावेज ना होने का इनको बाहर भी किया जा सकता है। इसी कारण बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब प्रयागराज की दौड़ लगा रहे हैं, अपने अपने जहां रहते हैं कमरों में वहां पर दौड़ लगा रहे हैं कि दस्तावेजों को अपने साथ ले आएँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से पेज फंस सकता है। हालांकि सरकार को इस पर छूट देनी चाहिए। जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थितियाँ हैं, देश में सब कुछ अच्छा नहीं है, तो उसको देखते हुए इन डॉक्यूमेंट्स के लिए छूट अभ्यर्थियों को देनी चाहिए। हालांकि शासन ने पहले कहा भी था कि काउंसलिंग में जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं काउंसलिंग में ज़िलों में जाने के लिए आप लोगों को लॉकडाउन ई पास उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो सरकार सोचेगी, इस पर विचार ज़रूर करेगी और जैसा कुछ होगा आपको ई पास जारी करके आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती कि जो बचे हुए पद थे उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि बढ़ी स्पर्धा, पुराने पदों को नई भर्ती में शामिल करने की मांग। ठीक है, तो 68,500 की जो भर्ती थी उसमें काफ़ी पद बचे हुए हैं, तो उनका अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी पास हो गए हैं, इसलिए पुराने पदों को 68,500 शिक्षक भर्ती के पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए।
अगली अपडेट की बात कर लेते हैं ना, यूपी पीसीएस को लेकर के अपडेट है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पीसीएस 2018 से संबंधित हैं। पीसीएस 2018 में जो पेपर पैटर्न था वो काफ़ी बदला हुआ था, ठीक है। तो इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था और बदले हुए परीक्षा पैटर्न की तैयारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने 2 उचित अवसर देने की मांग की थी, ठीक है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको 2 अतिरिक्त अवसर मिलने चाहिए। इसकी मांग सीएम योगी तक पहुंच चुकी है। अब सीएम योगी इसमें क्या करते हैं, जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियो से मिलेगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा पर गहराया संकट। आप लोग जानते हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को आई थिंक निर्धारित है और अभी तक इसके आवेदन की डेट ख़त्म नहीं हुई है। 21 मई डेट थी इसकी, लेकिन उसको बढ़ा करके 4 जून कर दिया गया है। 4 जून तक पीसीएस 2020 के आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में पीसीएस 2020 प्रीलिम्स परीक्षा का एग्ज़ाम कैसे हो पाना संभव है। 4 जून तक जब फॉर्म भराए जाएंगे, उसमें से अभी बहुत लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए हैं लॉकडाउन की वजह से। सबके पास मोबाइल तो है लेकिन मोबाइल से भरना नहीं जानते हैं, लैपटॉप नहीं है, अब लैपटॉप है भी तो भरना नहीं जानते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं, इस वजह से अब ये परीक्षा कैंसिल होने के हालात पर आ गई है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। अंत में बात कर लेते हैं अपडेट की। 12वीं तक की हर क्लास के लिए अब एक अलग चैनल आएगा। सपोज करो कक्षा 1 में पढ़ते हैं तो कक्षा 1 के लिए अलग चैनल होगा, टीवी चैनल। कक्षा 2 के लिए अलग टीवी चैनल, कक्षा 3 के लिए अलग टीवी चैनल, कक्षा 4 के लिए अलग टीवी चैनल। इसलिए पूरे देश भर में 12वीं तक की पढ़ाई के लिए हर कक्षा के लिए एक चैनल होगा, ठीक है। कल इसकी घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी दिशा में काम होगा। और यहाँ पर भी सेम स्कूल जैसी क्लासेस चलेंगी जैसे स्कूल में चलती है पीरियड वाइज। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।